नमस्कार साथियों, सबका स्वागत है मरुजी की क्लास चैनल पर। और सबको ठीक है अपने मरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही वीडियो को लाइक करना है। तो हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसमें विटामिन के बारे में। ठीक है, आपकी छोटी सी क्लास होने वाली है जिसमें आपकी लगभग एग्जाम में जो भी प्रश्न आ सकते हैं वो इस क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। विटामिन क्या है तो साथियों आप जानते होंगे कि विटामिन क्या होता है। तो विटामिन जो होता है, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर में समुचित उपापचय जो है और रोगों से सुरक्षा के लिए सूक्ष्म मात्रा में हमारी आवश्यकता होती है। देखो, विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते हैं, बात साथियों आपको पता होगी कि विटामिन हमारे शरीर में एनर्जी तो नहीं देते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की उपापचय क्रिया होती हैं और कई प्रकार के रोग होते हैं जिनसे सुरक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और विटामिन आपको पता है साथियों, ये कार्बनिक यौगिक होता है, इस पॉइंट को याद रखा जाए। ठीक है, हम एक एक विटामिन की गहराई से बात करेंगे। यहाँ पर हम साथियों विटामिन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर विटामिन के मुख्य रूप से प्रकारों की बात करेंगे। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, तो आपको याद करना है विटामिन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है, विटामिन वसा में घुलनशील होता है उनके अंदर विटामिन ए, डी, ठीक है, ई है, और विटामिन के वसा में घुलनशील होते हैं। ये शरीर में यकृत एवं ऊतकों यानी लीवर और ऊतकों में जमा होते हैं। कौन से विटामिन? ए। ये आपके मतलब कि मूत्र के द्वारा शरीर से उत्सर्जित नहीं हो सकते, ये विटामिन शरीर के यकृत या ऊतकों में जमा हो जाते हैं। तो आपको याद करने के लिए क्या ट्रिक अपनानी है, तो विटामिन के मुख्य दो प्रकार होते हैं, तो इसमें एक प्रकार आप जरूर याद कीजिएगा, वो होता है अपना जल में घुलनशील विटामिन। जी हाँ साथियों, जल में घुलनशील विटामिन याद करने से आपके वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो आपको अपना वैसे ही याद हो जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरे के पूरे और विटामिन सी पानी में घुलनशील होते हैं। इन्हें नियमित रूप से आहार में लेना आवश्यक होता है, क्योंकि ये जब शरीर में अधिक मात्रा में होता है तो ये आपके मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो उनकी कमी होने पर गंभीर रोग भी हो सकता है। तो इसको हम डेली रूटीन में इनको लेना होता है, क्योंकि ये शरीर में संचित नहीं होते हैं। साथियों आपको सिर्फ बी सी विटामिन याद रखना जो जल में घुलनशील है, बाकी सभी विटामिन होते हैं वो वैसे ही वसा में घुलनशील हो जाते हैं, आपको बताओ। नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास में विटामिन ए की हम बात करेंगे साथियों। देखो, विटामिन जो ए है, विटामिन ए जो है, ये विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। और विटामिन ए का मुख्य जो कार्य होता है वो आंखों की रोशनी बढ़ाना और स्वस्थ त्वचा बनाए रखना। यानी विटामिन ए यदि आपके अंदर भरपूर मात्रा में होगा तो आप काफ़ी मतलब एक सौंदर्यपूर्ण रूप से दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आंखों के लिए, आंखों वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए का संबंध आंखों से होता है, ये आंख के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इम्यूनिटी की बात की जाए तो ये संक्रमण से लड़ने में भी मदद करता है। और कमी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विटामिन ए जो है, रेटिनॉल कहते हैं इसका, ठीक है, रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रदोती रोग होता है और आंखें शुष्क हो जाती है। जी हाँ साथियों, ठीक है, इससे रदोती रोग होगा और शुष्क आंखें हो जाएगी। और अधिक मात्रा में विटामिन ए आपको गाजर में, पपीता में, दूध और मछली तेल में देखने को मिलेगा। तो आपको कौन सी बात याद रखनी? विटामिन ए रेटिनॉल कहते हैं, इम्यून सिस्टम तो है ही है ये, साथ ही आंखों वाला विटामिन इसको कह सकते हैं। इससे दो रोग होंगे, विटामिन ए की कमी होने पर रदोती रोग हो सकता है और शुष्क आंखें यानी आंखों का शुष्कपन, कॉर्नियों का सूखा होना, ठीक है, आंखों से संबंधित बीमारी पैदा करता है। फिर विटामिन बी, ठीक है, बी1 थायमीन की बात की जाए, बी1 को हम थायमीन कहते हैं। ये क्या काम करता है? ऊर्जा उत्पादन। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का काम करने में विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और नसों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन ए। आपको पता है कि विटामिन बी की कमी से हमें बेरी रोग होता है। साथियों, विटामिन बी की कमी से जो है बेरी रोग होता है, जिसमें मांसपेशियों में कमजोरी और सूजन आने लगती है और आपकी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है बेरी रोग में। प्राकृतिक स्रोत के रूप में विटामिन बी1 कहाँ से लें? तो अपन मूंगफली, साबुत अनाज, दालें और खमीर से यह प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, हम बी के अंदर दो ही विटामिन लेंगे, विटामिन बी12 जिसको हम साइनोकोबालामीन कहते हैं, विशेष रूप से इसका नाम याद रखें, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। ये विटामिन बी12 है, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विशेष रूप से याद किया जाए कि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और ये लाल रक्त कणिका के निर्माण में और डीएनए संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? विटामिन बी12, ठीक है, ये अपने, ठीक है, आरबीसी बनाने में और डीएनए बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि इसकी कमी होगी तो एनीमिया रोग और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है। ये कहाँ से प्राप्त मिलेगा? तो केवल जंतु उत्पाद जैसे मांस है, दूध है, पनीर है, अंडों से आपको ये प्राप्त होगा। नेक्स्ट साथियों हम बात करेंगे तो वो आता है अपना विटामिन सी। विटामिन सी की जब हम बात करते हैं तो विटामिन साथियों सी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम एस कार्बिक अम्ल कहते हैं और ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो घाव बढ़ने और कोलेजन बनाने में मदद करने वाला विटामिन है। एस कार्बिक अम्ल एसिड यानी विटामिन सी। ये इसकी कमी से आपको स्कर्वी रोग होगा। कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग होगा। और स्कर्वी रोग का मतलब होता है, ठीक है, मसूड़ों से खून आना। सबसे अधिक मात्रा में ये आपको आंवला से, नींबू, संतरा, मिर्च यानी खट्टी वाली जो खट्टी फल होते हैं, खट्टे फल, उनसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन डी आता है। विटामिन डी को ठीक है, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं साथियों। इसको सनशाइन विटामिन कहने के पीछे का जो रीजन होता है वो होता है कि ये विटामिन हमारे शरीर में ही संश्लेषित हो जाता है। जी हाँ साथियों, ये सूर्य के प्रकाश से बनने वाला विटामिन है। अपनी त्वचा पर सूर्य का प्रकाश पड़ते ही त्वचा के नीचे ये विटामिन बन जाता है। तो विटामिन डी जो है अपने, ठीक है, धूप से यानी सूर्य के प्रकाश से बनता है, इसलिए इसको ठीक है,
इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और इसको कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। ठीक है, रासायनिक नाम इसका कैल्सीफेरॉल है। ये अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन हो जाता है। जी हाँ साथियों, 15 मिनट देखो यहाँ लिखा हुआ 15 मिनट धूप प्रतिदिन खानी चाहिए, जिससे आपका विटामिन मिला। अब हड्डियों की मजबूती की बात की जाए तो विटामिन ठीक है डी शरीर में कैल्शियम फास्फोरस में के अवशोषण में सहायक होता है। जब ये कैल्शियम फास्फोरस का ठीक है अवशोषित करेगा, कैल्शियम फास्फोरस को अवशोषित करेगा, तो इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे कि कैल्शियम फास्फोरस से ही हमारी हड्डियाँ बनी हुई होती है, जो कि मजबूत होती हैं। तो हड्डियों का रोग कह सकते हैं या हड्डियों का विटामिन कह सकते हैं। और इससे आपके अंदर रिकेट्स रोग होगा, बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्क होते हैं उनके अंदर ठीक है ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग होते हैं, किससे विटामिन डी। और इसकी कमी से ये जब रिकेट्स रोग होगा तो इसमें हड्डियाँ सूख जाती है, कमजोर हो जाती है, ध्यान रखना। ये आपको सूर्य की किरण से, मछली तेल से, अंडे से ठीक है इसके स्रोत है। इसके अलावा विटामिन 2 एकदम सामूहिक विटामिन है, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ई के बारे में हम पढ़ते हैं तो विटामिन ई के बारे में जानते हैं तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरा। जी हाँ साथियों, टोकोफेरॉल कहते हैं और इसे बीटी विटामिन कहते हैं। क्यों बीटी विटामिन कहते हैं? एक तो आपके ये विटामिन जो है आपकी सौंदर्यता को काफ़ी बढ़ा देता है। यदि आप विटामिन ए का सेवन करते हैं तो आपका सौंदर्य और मुंह का जो चेहरे पर जो चमक होती है वो अलग ही होती है, तो इसलिए इसको बीटी विटामिन भी कहते हैं। और ये त्वचा की चमक और जनन शक्ति में के लिए आवश्यक है। जी हाँ साथियों, जनन शक्ति के लिए विटामिन ए काफ़ी आवश्यक है। यदि विटामिन ए की कमी होगी तो जनन शक्ति में कमजोरी आ सकती है, जिसमें बूझपन जैसे रोग हो सकता है। ठीक है, पुरुषों में नपुंसक जैसे रोग हो सकते हैं और ये अंकुरित अनाजों में, बादाम और वनस्पतियों में पाया जाता है। साथियों नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी विटामिन में, इसी स्लाइड के अंदर। तो हम विटामिन आप देख रहे होंगे कि विटामिन के, जिसको हम ठीक है फिनोक्विनोन कहते हैं, ये रक्त का ब्लड क्लोटिंग में मदद ठीक है मदद करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये रक्त का थक्का यानी ब्लड को जमाने में, थक्का जमाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन के आपके यदि कहीं शॉर्ट लगी है ठीक है और रक्त बह रहा है तो वहाँ पर ये विटामिन के क्या करता है, आपको पता है कि फाइब्रोनोजन जैसे प्रोटीन और इसके साथ में मिल करके ये वहाँ पर जालीनुमा संरचना बना देता है, जिससे आपका ब्लड रुक जाता है। और हम कहेंगे ये हरी पत्तियों से आपको मिलेगा विटामिन के, विशेष रूप से याद किया जाए। ठीक है, इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं जाना है तो यहाँ पर हम इस स्लाइड में एक साथ बात कर सकते हैं। जैसे सभी विटामिन को याद करना है आपको, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। विटामिन ए से हृदय रोग होता है, विटामिन B1 से बेरी, विटामिन B12 से एनीमिया हो सकता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होगा, स्कर्वी यानी आपकी ठीक है मसूड़ों से खून आना, विटामिन डी से रिकेट्स रोग होगा और विटामिन के से आपको जो है रक्तस्राव होगा। विटामिन ई भी याद कीजिए, इससे आपको 2 रोग होंगे, बाजपन या नपुंसक रोग हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट साथियों, कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी है तो आपको जरूर लाइक करना है, क्योंकि इसमें हमने जो है विटामिन के बारे में काफ़ी ठीक है अच्छे से बात करी है। और इसके अलावा यहाँ पर विटामिन घनत्व की बात की जाए तो हरी सब्जियों में सबसे अधिक विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, आप देखिएगा फल और खट्टे फलों में भी 85% तक, और उसके बाद दूध और डेयरी उत्पाद में भी आपको 75% तक ठीक है मिल सकता है। यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से हमने बात करी है, तो आपको जरूर याद रखनी है। ऑल द बेस्ट साथियों, आपको कैसी लगी जानकारी तो आपको ठीक है अपने वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ऑल द बेस्ट।